हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केमिस्ट्री क्लासेस। आज से हम जेड का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले केमिस्ट्री का बेसिक सीखने वाले हैं जो 11th-12th ग्रेजुएशन, नीट, बीटेक, आईआईटी जैम या नेट गेट के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। कुछ अलग ही अंदाज में केमिस्ट्री का जो बेसिक्स हैं हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें क्या जानने वाले हैं। देखो, आपको पता है जब भी हम केमिस्ट्री का नाम सुनते हैं ना, मैं था तब भी 11th-12th में भी जब हम केमिस्ट्री में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ना पीरियोडिक टेबल दिखाई देती है हम लोगों को। कोई भी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें बहुत सारे बड़ी सी होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनको कहाँ रखा गया है, कहाँ नहीं रखा गया, क्यों रखा गया है और ऐसा होता क्यों, ये सारी चीज़ों के जवाब ना हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें सारी की सारी चीज़ों को जो बेसिक्स है केमिस्ट्री का वो इधर सीखने वाले हैं। देखो, आपको पता है अब तक हमारे 118 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिनको हमने एस, पी, डी और एफ इन 4 ब्लॉक में कैटेगराइज किया गया है। सही है। सबसे पहले ना इनको पढ़ने से पहले हमें कुछ और चीज जाननी जरूरी है। अगर हम बात करें एक्चुअल में है क्या, ये अलग अलग टाइप का मैटर होता है। पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा का पूरा ब्रह्मांड केवल 2 चीज़ों से मिलकर बना है। इन 2 के अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं होती। सर कौन सी होती है वो 2 चीज़, हम बता देते भाई। अगर मैं बात करूँ पूरा का पूरा यूनिवर्स, वो 2 चीज़ें कौन सी है। पहली तो होती है हमारे पास मैटर और दूसरी होती है सर एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी। फर्स्ट होती है मैटर और दूसरी होती है एनर्जी। मैटर के बारे में तो नॉर्मली हम जानते हैं, छोटी छोटी क्लासेस होती है ना, 4th-5th से जानना स्टार्ट कर देते हैं कि मैटर सर क्या होते हैं। हमारे पास में क्या होता है, सॉलिड होता है कोई, है ना, लिक्विड होता है कोई, या फिर हमारा क्या होता है, गैस। ये सब हमारे क्या होता है, मैटर होता है। सॉलिड हुआ, लिक्विड हुआ, गैस हुआ, ये सब मैटर होता है। एनर्जी क्या है, ये मैटर के अंदर ही पाई जाती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे अंदर कुछ सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी, पूरा का पूरा मैटर हूँ। आप भी मैटर हो, सब लोग मैटर है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड मैटर है। और उसके अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है, मान लीजिए मैं हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, कुछ भी कर पा रहा हूँ, किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। ठीक है। और बाकी होता क्या है, मैटर। तो कुल मिलाकर पूरे का पूरा यूनिवर्स बना होता है हमारा मैटर प्लस एनर्जी से। हमको यही जानना है। साइंस में हम करते क्या, साइंस में कल यही करते हैं। अब तक जितना कुछ भी हो रहा है सब हम मैटर और एनर्जी पर ही पूरी की पूरी साइंस बनी हुई है। अब यहीं पर हम स्टार्ट करने वाले मैटर को। तो देखो, हम ज़्यादा डिटेल वैसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें बेसिक्स वो जानना है जो हमें केमिस्ट्री में आगे बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सभी, क्योंकि कम टाइम में हमें ज़्यादा करना है। अगर मैं मैटर की बात करूं, भाई मैटर है किसी न किसी चीज़ से तो मिलकर बना होगा, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, कुछ भी हो। जो मैटर होता है उसकी सबसे छोटी से छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, हमारी एटम होती है। क्या होती है भैया, एटम। सर एटम, एटम से भी जो छोटी चीजें होती हैं। आपका सर एटम तो खुद बना होता है किसी न किसी चीज का। किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होता है। आपसे ज़्यादा कुछ और ज़्यादा पढ़ के आया वो कहेगा सर प्रोटॉन भी बने होते हैं, क्वार्क से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन से बने होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी बने होते हैं। हम उस लेवल पे नहीं जा रहे। हम क्या करने वाले अभी इस वीडियो में, हम क्या करने वाले, हम एक ऐसी यूनिट देख रहे हैं जो वैसी ही यूनिट में और ज़्यादा नहीं टूटती है। कुल मिलाकर एटम एक स्मॉलेस्ट ऐसा पार्ट होता है जो कि किसी भी मैटर को फॉर्म करता है किसी दूसरे एटम के साथ या खुद के ही साथ। कैसे, हम जान लेते हैं। सबसे छोटी यूनिट जो हम बात करेंगे वो क्या ले रहे हैं भैया, एटम। क्या होता है सर एटम, इसके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज है, हम एटम के बारे में जानते हैं। एटम जो होता है ना, अगर मैं एटम की बात करता हूँ, एटम जो होता है उसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। अगर मैं एटम को देखना चाहूँ, अभी हम बनाने की कोशिश करेंगे कैसे बनता, कैसे होता है, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो भैया अगर मैं एटम का, हाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको ऑपरेशन करूँ, उसको देखूँ कैसा होगा वो। तो एटम हमारे 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है ना, और दूसरा जो होता है हमारा, एक होता है हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरे हमारे उसमें पाई जाती है सेल्स। एक और बात, सेल्स को बोला जाता है ऑर्बिट। क्या बोलते हैं भाई, ऑर्बिट। क्या होता है, एक तो मैंने बताया क्या होता है न्यूक्लियस, और दूसरा क्या होता है हमारे पास
सेल, या उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। एक काम करते हैं, हम बना के देखते हैं, क्योंकि जब तक बनाना नहीं आएगा ना तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे क्या कहना चाह रहे हैं हम। भाई ये कहना चाह रहे हैं हम, अगर माने तो एटम को हम एक गोला मान के चलते हैं, और उस गोले का कोई ना कोई एक सेंटर होता है, हर एक गोले का सेंटर होता है, तो बीच में हमारा क्या होता है, एक सेंटर होता है कुछ इस टाइप से। मैं आपको दिखाना चाहूँ भाई, एटम में दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक न्यूक्लियस है, दूसरा क्या है हमारा सेल। न्यूक्लियस में दो चीजें पाई जाती हैं, ये आपने बहुत छोटी छोटी क्लासों में पढ़ लिया होता है कि सर हम पहले से हमें आता है कि न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, कौन सी होती है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। सर इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, सेल्स में पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं वो भी देख लेंगे। क्या जरूरी है सेल्स में होते हैं, सेल के अंदर भी कोई चीज होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलो देखते हैं। पहली बात तो हम न्यूक्लियस को खत्म करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है भाई, न्यूक्लियस में क्या होता है, एक तो पाया जाता है हमारे पास प्रोटॉन, क्या पाया जाता है भाई, प्रोटॉन, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं तो प्रोटॉन को हम दिखाते हैं P पॉजिटिव से, और न्यूट्रॉन्स को दिखाते हैं जीरो से। प्रोटॉन को किससे दिखाएंगे, P पॉजिटिव से, और न्यूट्रॉन को दिखाएंगे N0 से। इसका मतलब कैसा है, मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीजें होती है ना, न्यूक्लियस के अंदर भैया क्या क्या चीज हमने पढ़ी, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो होता है प्रोटॉन जिसको हम P+ से दिखाते हैं, और दूसरा होता है न्यूट्रॉन जिसको हम N0 से दिखाते हैं। दो चीज पाई जाती है, मतलब कुल मिलाकर जो न्यूक्लियस बना होता है उसमें दो चीज होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए उस पर पॉजिटिव दिखाते हैं, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और नहीं होता तो हम न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज दिखाते नहीं। अगर न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है सर, और हमारा प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हमारा पूरा पूरा न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटी सी बात थी, हमने इतना जान लिया कि जो एटम होता है, एटम में दो पार्ट होते हैं, पहला न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, सेल की। यहाँ पर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। सेल की बात करते हैं, सर सेल क्या होता है, एक सेल होती है, एक से ज्यादा होती है, भाई एक से ज्यादा होती है। एक बात बोलूं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपने बचपन से सोलर सिस्टम के बारे में सुना होगा, सौर मंडल जिसे हम बोल देते हैं। सोलर सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास एक सन होता है, और उसके चारों बहुत सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। हर एक प्लेनेट की ऑर्बिट फिक्स होती है, हर एक प्लेनेट एक फिक्स सेल के अंदर घूम रहा होता है। जैसे मान लीजिए अगर इस पर अर्थ चल रही है, कोई मान लो पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों, एक सेल में घूमेगी, दूसरी सेल में नहीं जाती, दूसरे में कोई और दूसरे ग्रह होंगे, प्लैनेट्स होंगे। वैसे ही हमारे यहाँ पर क्या होता है, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, इसमें भी हमारे क्या होते हैं, एक से ज्यादा क्या होते हैं, सेल्स होती है। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, इसके चारों ये मान लो पहली सेल हो गई, ये हमारी दूसरी सेल हो गई, ये हमारी तीसरी सेल हो गई, ये हमारी चौथी सेल हो गई। इतना कराओगे, कोई नहीं, समझ लो ठीक से, ठीक है ना। ये हमारी क्या हो गई, हमारी अगली सेल हो गई। इस टाइप से हमने इमेजिन कर लिया कि हमारे पास में क्या, कोई भी एटम है, एटम में बीच में क्या होता है सर, हमारे पास न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों इसी तरह से बहुत सारी सेल होती है। इन सेल को ऑर्बिट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं भैया, ऑर्बिट। अगर मैं इन सेल की बात करूँ ऑर्बिट की, इनको एक अलग अलग नाम दिया गया है। इनको बोला जाता है के, एल, एम, एन, ओ डॉट डॉट डॉट, आगे चलते। इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, सेल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं सर, हमने यहाँ पर कहा कि क्या हमारी, ये हमारी पहली सेल है सर, इसको मैं बोल सकता हूँ N=1, पहली सेल है। ये हमारी दूसरी सेल है N=2, ये हमारी तीसरी सेल है N=3, ये हमारी चौथी सेल है N=4, और ये N=5। पहली सेल को क्या नाम दे दिया हमने, के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, कुछ इस टाइप से नाम दे दिया मैंने, के, एल, एम, एन, ओ। आप पढ़ते चले आते हो भाई, 9, 10 में, 11, 12 में ये सब पढ़ते हो, समझ में नहीं आता के, एल, एम, एन किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है। अभी समझो, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे इसका। हमने न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों हमारे पास बहुत सारे सेल हैं। पहली सेल को हमने के बोला, दूसरी को हमने एल बोला, तीसरी को एम, एन, ओ, इस तरह से चलते रहेगा। सर और क्या होता है, हो गया खत्म, नहीं हुआ अभी, ये तो सेल की बात कर रहे थे। सेल के अंदर भी कुछ पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर सेल के अंदर, सेल के अंदर पाई जाती है हमारे पास सब सेल। बिल्कुल, सेल के अंदर कौन होता है, सब सेल। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे देश के अंदर प्रदेश होते हैं ना, वैसे सेल के अंदर क्या होती है,
सब सेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? इनको भी नाम दिया गया क्या? बिल्कुल, इनको बोला गया है एस, पी, डी और एफ। एस, पी, डी, एफ, ये हमारी सेल है। सर कहेंगे ये तो ऑर्बिटल्स है। नहीं, ये तो गलती कर जाते हैं। हमें क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं या फिर कुछ हम ही लोग हैं बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं है, तो उससे पहले पता कर जाते हैं सर ये एस, पी, डी, एफ तो ऑर्बिटल्स होते हैं। ये ऑर्बिटल्स नहीं होते। एस ऑर्बिटल हो सकते, पी, डी, एफ ये कभी ऑर्बिटल्स नहीं होती। ये क्या होती है हमारे पास? सब सेल होती है। सर ये सब सेल है। सब सेल है कैसे बोल सकते हैं सर? ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स का हम बात करेंगे अभी, क्या होते हैं ऑर्बिटल्स। पहले हम सब सेल को समझते हैं। सर सब सेल कितनी होती है, कितनी नहीं होती? अगर मैं इसकी बात करूं, ये हमारा एक रूल होता है। जिस सेल में जिस नंबर की सेल होती है, मान लीजिए पहली सेल है तो उसमें एक ही सब सेल होगी। अगर दूसरी सेल है तो उसमें 2 सब सेल होंगे। तीसरी है तो उसमें 3 सब सेल होंगे। इसी तरह से हमारी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। अगर मैं मान लीजिए पहली सेल की बात करता हूँ, ये है n=1। इसमें कितनी सब सेल होनी चाहिए? एक ही होगी। उसका नाम भी क्या होगा? 1s। उसका नाम क्या होता है सर? 1s होता है। n=1 है, दैट्स व्हाई 1s बोल दिया। अगर मैं दूसरी की बात करूं, इसमें 2 सब सेल होती है और उनका नाम क्या होता है? एक का होता है 2s और दूसरी का होता है 2p। n=2 कहने का मतलब दूसरी सेल में 2 सब सेल होते हैं, एक 2s और दूसरी 2p। अगर वैसे ही अगर मैं बात करूं सर तीसरी सेल में क्या होंगी? 3 होंगी क्या? बिल्कुल 3 होंगी। कौन कौन से होंगी? 3s होती है, 3p होती है और 3d। अच्छा सर और बताइए, फोर्थ में होंगी क्या? बिल्कुल, फोर्थ में कौन कौन से होंगे? 4s, 4p, 4d और 4f। सर आप कहेंगे n=4 हो गया, पर आपने SPDF बताया था 5 में, तो 5 होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए 5, लेकिन है नहीं। क्यों सर 5 क्यों नहीं उसमें? एक्चुअल में जितने एलिमेंट्स मिले हैं ना अब तक, उसमें से अभी तक लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो एस में जाता है, पी में जाता है, डी में जाता है, एफ में जाता है। अभी तक आगे कोई सब सेल हमारी बनी नहीं है। अगर बनेगी तो हम बात करेंगे। एक्चुअल में फिफ्थ वाली में हमारे पास 5s होता है, 5p होता है, 5d होता है और 5f होता है। 5e नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। होनी 5 चाहिए, लेकिन अभी तक इतना बड़ा कोई एटम है नहीं जिसमें 5e भी इंक्लूड हो जाए, तो हम 5f तक ही रहने देते। कुछ चीजें समझ में आ रही हैं? एक्चुअल में हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारे पास एटम होता है ना, उसमें होता है एक न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? वही तो ढूंढ रहे हैं। इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं? इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ही ढूंढने का काम कर रहे हैं। चलो न्यूक्लियस से बाहर गए, हमें सेल मिलेगी, उससे बाहर गए एक और सेल मिली। वैसे हमारे पास बहुत सारे सेल हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और जितनी सेलों के अंदर है जब हम घूमने स्टार्ट किया तो वहां मिली हमें सब सेल, जिनका नाम मिला SPDF। सर अभी इलेक्ट्रॉन नहीं, सब सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? नहीं। फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे? अगर मैं इन सब सेल के अंदर जाऊं, सब सेल के अंदर भी जाना है? बिल्कुल। कैसे जाएंगे? अगर मैं इन सब सेल के अंदर जाता हूं तो होता क्या है, सब सेल के अंदर भी कोई ना कोई चीज पाई जाती है, उससे हम बोलते हैं क्या? ऑर्बिटल। ओके, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। ऑर्बिट जो होती है ना, उसे हम सेल को बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों ओर होती है। और हम जो ऑर्बिटल बोल रहे हैं, ऑर्बिटल एक ऐसी जगह होती है पूरी, अगर हम सेल की बात करें, उस सेल में या सब सेल में एक ऐसी जगह जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन हमारे पाए जाते हैं किसी भी सेल के अंदर, जिस जगह पाए जाते हैं उस जगह को बोला जाता है ऑर्बिटल। भैया ये ऑर्बिटल्स कहाँ पाई जाती हैं? ये ऑर्बिटल तो पाई जाती है सब सेल के अंदर। भाई एस भी सब सेल, हमारे पास सब सेल क्या है? एस भी है, पी भी है, डी भी है, इन सब में ऑर्बिटल्स का नंबर अलग है। एस सब सेल में केवल एक ही ऑर्बिटल होती है सर। पी में हमारी 3 होती हैं, डी में 5 होती हैं और एफ में 7 होती है। आपने पढ़ रखे होंगे सर ये नंबर कहाँ से आया, कि एच में 1 ही क्यों होती है, पी में 3 क्यों होती है, डी में 5 क्यों होते हैं, एफ में 7 क्यों होते हैं। इसका रीजन हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। जब ये स्टार्ट हुआ तो उसको भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो एस में हमारी अभी तक के लिए केवल इतना जान लो, क्योंकि हम बेसिक जान रहे हैं कि एस में हमारी ऑर्बिटल कितनी होती है? 1। पी में होती है सर कितनी? 3। डी में कितनी होती है? 5। एफ में कितनी होती है? 7। ये ऑर्बिटल्स के नंबर है।
एस सब सेल में जो ऑर्बिटल होती है उसका नाम भी ऐसे ही होता है। पी सब सेल में कितनी होती है सर? तीन। तीनों का नाम एक जैसा? एक तो हो ही नहीं सकता ना। क्या क्या है? पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है। ये हमारे किसका नाम है? ये पी सब सेल में जो ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं उनके। वैसे ही डी में होते हैं कि बिल्कुल डी में भी होती है। डी के अभी नाम करेंगे हम, थोड़ी देर में रुक जाओ। उसके बाद डी के भी पढ़ेंगे, एफ की पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे। अब इन ऑर्बिटल्स के बाद कौन होता है भाई? इन ऑर्बिटल्स में तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। अब तो मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर मैं आपको बात बताना चाहूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भैया, हमारे पास था कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर सेल, न्यूक्लियस में मिला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पूरा न्यूक्लियस हो गया पॉजिटिवली चार्ज। अब हम ढूंढने निकले किसको? इलेक्ट्रॉन को। हमारे पास आई बहुत सारी सेल, उन सेलों के नाम रख दिए हमने के एल एम एन ओ। उसी तरह से उसके बाद हर एक सेल में क्या मिलती है? सब सेल। पहली होगी तो एक मिलेगा, दूसरी में दो, तीसरी में तीन, चौथी में चार, इस तरह से हमारी मिलती चली जाती है। उनको नाम बोल दिया, पहले तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d, इसी तरह से बढ़ती चलेगी। इन सब सेल में जब हम गए तो इन सब सेल में अलग अलग टाइप की क्या मिली? ऑर्बिटल्स मिली। उन ऑर्बिटल्स में कौन निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। एग्जैक्टली हम ये कहना चाह रहे हैं सर, इन ऑर्बिटल्स के बाद इन ऑर्बिटल्स में कौन मिलेंगे हमें? इलेक्ट्रॉन्स। इनको दिखाते हैं ई नेगेटिव से। किससे दिखाएंगे भैया? ई नेगेटिव। क्या मतलब है कहने का? नेगेटिव से क्यों दिखा रहे हैं? नेगेटिव से इसलिए क्योंकि भाई यहां अगर प्रोटॉन की देखें, प्रोटॉन क्या था? पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। तभी तो एटम हमारा न्यूट्रल होता है, हर एक एटम न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। सर कितना चार्ज होता है? अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बट किसका होता है? ये नेगेटिव का होता है। प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है जितना कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन पर होता है। बस अंतर किसका हो जाता है? अंतर हो जाता है पॉजिटिवली होता है। इस पे होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किस पर? एक प्रोटॉन पर। बात समझ में आ गई? तो बहुत छोटी सी चीजें अभी हमने पढ़ी हैं। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं वो भी चलो सीख लेते हैं। हम इसके बाद स्टार्ट करने वाले हैं, स्टॉप करना।